सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। दोस्तों एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, जैसा मुल्क होता है वैसे वहाँ के लोग होते हैं, या फिर कहीं जैसे नागरिक होते हैं मुल्क भी पूरी तरह से वैसा बन जाता है। वही हाल है इस पाकिस्तान का, जहाँ पे पाकिस्तान खुद एक नापाक और दोगला मुल्क है, वैसे ही पाकिस्तान के लोग, चाहे वो पत्रकार हों चाहे फिर बड़े बड़े नेता हों, एकदम दोगले और डबल स्टैंडर्ड की बात करते हैं जब खासकर बात आती है भारत से रिश्तों की और कश्मीर पे। तो इस वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा का डबल स्टैंडर्ड, जो कि एक्सपोज करेंगी वहां की मशहूर पत्रकार आरजू काजमी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, जहाँ पे ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे और तगड़े देश भारत के बारे में। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए पहले साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो सर, जब यही काम भारत की हुकूमत करती थी उनकी साइड कश्मीर में 370 के हटने से पहले, तब तो यहाँ पे कभी ह्यूमन चेन बन रही होती थी, कभी क्या कर रहे होते थे, कभी प्रोटेस्ट के ऊपर बड़ा हमें खुशी हो रही होती थी कि जी शटर डाउन हड़ताल है। हमारे टीवी चैनल सुबह से गले फाड़ना शुरू करते थे और कहते थे ये देखे जी इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ कश्मीर के लोगों ने जो है शटर डाउन स्ट्राइक कर दी है, और उसपे तो सर लड्डू बांट रहे होते थे। तो दूसरे की तरफ होता है तो सर हमें बहुत सही लगता है, और अगर हमारी तरफ वही चीज हो तो फिर हम कहते हैं नहीं 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 नहीं, यहाँ तो जी गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ेगा। और अगर ये डेमोक्रेटिक कंट्री है तो सर उनको स्ट्राइक करने का भी राइट है, उनको प्रोटेस्ट बिल्कुल। करने का भी राइट होना चाहिए, उनके आपने ऊपर फायरिंग नहीं होनी चाहिए, उनको तरीके से। सर कैसी कैसी वीडियोस आई आप अगर देखें, और अगर थोड़ी सी भी सर इंसानियत होगी तो आपको बहुत बुरा लगेगा कि किस तरह से लोग भाग रहे हैं और उनके पीछे भाग के फायरिंग की जा रही है। और अगर 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 पुलिस फायर करेगी या फौज फायर करेगी या जो भी एजेंसीज, अगर वो आम आदमी के ऊपर फायर करेंगी तो सर कहीं ना कहीं जवाब में दूसरी तरफ से भी रिएक्शन आएगा। इनको क्या लग रहा है कि सब खड़े हो जाएंगे, हाँ जी मारो, तुम्हारे बाप का माल है, गोली मारो और चले जाओ। सर वो कहीं ना कहीं उनकी बंदूक छीनेंगे और उनकी बंदूक से फिर उन्हीं को गोली भी लगेगी। तो सर यहाँ पर ये हमें सीखने की जरूरत है कि जब दूसरे का कुछ गलत होता है तो उस वक्त हमें लड्डू नहीं बांटने चाहिए और नहीं कहना चाहिए बहुत सही हो रहा है। अगर हमारे यहाँ हो रहा तो नहीं नहीं, हमारी गवर्नमेंट को तो बीच में आना चाहिए, लेकिन भारत की गवर्नमेंट को बीच में नहीं आना चाहिए। अपने यहाँ कश्मीर में हंगामा अगर हो तो वहां तो आप लोग बुरहान वानी और इस तरह के लोगों को आप कितना सेलिब्रेट करते हैं कि जी वो तो बहुत जबरदस्त काम कर रहे थे, तो फ्रीडम फाइटर थे सर, ऐसे थे वैसे थे। तो सर वही चीज यहाँ पर हो रही है, और यहाँ फ्रीडम फाइटर वाली हालत नहीं है कि सर राइट्स तो मांग रहे हैं ना। मुझे आपका पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा लगता है। पूछे क्यों? आप कह रही हैं पाकिस्तान के डबल स्टैंडर्ड है कश्मीर के ऊपर, उस कश्मीर में कुछ और है, इस कश्मीर में कुछ और है। डॉक्टर साहब, आपको पता है कि जो मकबूजा कश्मीर है वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। कौन सा सर? क्योंकि दोनों ही मकबूजा है ना। नहीं 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 नहीं, नहीं। आप पाकिस्तान की कश्मीर को मकबूजा कहती हैं? क्यों सर, वो तो कहते हैं ना, वो कहते हैं जी पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ इंडिया वाले, और वहां के लिए हम कहते हैं उनके लिए हमारा मकबूजा कश्मीर है, हमारे लिए उनका मकबूजा कश्मीर है। मैं कहता हूँ सवाल, दो सवाल। एक सवाल ये है कि आजाद कश्मीर के लोग जो यहाँ पे आजाद कश्मीर में है, हमारे जो आजाद कश्मीर, क्या वहां के लोग पाकिस्तान वो आजाद है सर? क्या वो आजाद है? अगर वो आजाद है तो आप उनके ऊपर फायरिंग क्यों कर रहे हैं? अगर वो आजाद है आप उनको प्रोटेस्ट क्यों नहीं करने दे रहे? तो अगर वो आजाद है तो सर आप उनका यह हशर क्यों कर रहे हैं कि सारी दुनिया देख रही है और हामिद मीर जैसे सीनियर जर्नलिस्ट भी बोलने पे मजबूर हो गए? सुने तो सही ना, मेरी बात तो सुने। आमिद मीर दिस दैट, हर बंदे की आर्गुमेंट की वैल्यू होती है बंदे की। अगर आपका आर्गुमेंट अच्छा है तो आप आमिद मीर से अच्छी हैं। अगर किसी और का आर्गुमेंट अच्छा है तो लेट्स गिव वैल्यू टू आर्गुमेंट, नॉट टू इंडिविजुअल्स, बिकॉज इंडिविजुअल साइड मार जाते हैं। जैसे आप भी कई दफा बगैर जरूरी तालिबान के साथ खड़ी होती। मैडम बात सिंपल सी है, मैं सिर्फ इतना बात कर रहा हूं। आपने कश्मीर, इंडियन कश्मीर की बात की, वहां पे तो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, हक मांगते हैं, आजादी चाहते हैं। पाकिस्तान के कश्मीर में तो ऐसा नहीं है, वो तो खुश है पाकिस्तान के साथ। ये एक ग्रुप ऑफ पीपल है, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, जिनकी एक डिमांड है और जो कुछ अरसे से, पिछले 2 साल, 3-4 साल से ये बिल्ड हुई है, और वो खास तौर पे कुछ सीट्स के हवाले से है। मैडम कश्मीर जो है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस से अलग है। वो उसका वो स्टेटस नहीं है जो पाकिस्तान का है, उसको दुनिया डिस्प्यूटेड टेरिटरी कहती है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ सर वो तो हमारी भी डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, बल्कि हमारे तो जज साहब ने ये तक कह दिया था फॉरेन टेरिटरी। सर याद है आपको, एक हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के कहाँ के जज थे, उन्होंने कहा कि जी ये फॉरेन टेरिटरी है, उसमें हम मदाखलत नहीं कर सकते। हम तो उस लेवल पे भी जा चुके हैं। देखिए वो उसकी फॉरेन टेरिटरी, मुझे याद नहीं है स्टेटमेंट का। हाँ सर गूगल करें, अभी आ जाएगी। सामने कहा था, जज साहब ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट के जज थे। अच्छा हो गया होगा, मुझे नहीं याद वो, लेकिन अच्छा सर, काम की चीजें आपको याद नहीं रहती, बादाम खाया करें।
जी देखिए मैडम, देखिए आपको ऐसी बातें अच्छी लगती हैं जो कंट्रोवर्शियल हो, जो नहीं कंट्रोवर्शियल सर, आपके सुप्रीम कोर्ट के जज आपके उठकर कह रहे हैं कि कश्मीर एक फॉरेन टेरिटरी है, हम उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, और आप कह रहे हैं कि वो ऐसी बातें कर रहे हैं। मैडम सारा टाइम आप ना छोटे छोटे पॉइंट ढूंढ रही होती हैं, ये कब छोटा जो है छोटा ना। सर, ये बहुत बड़ा पॉइंट है सर। मतलब हमारे यहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जज साहब कह रहे हैं कि कश्मीर फॉरेन टेरिटरी है, हमारे पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। मैं तो डॉक्टर साहब सिर्फ इतनी आपको बात करता और हूँ। वो आजाद कश्मीर भी इसीलिए कहलाता है क्योंकि वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, वहां पे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट अलग है, क्योंकि हम उसे अपना हिस्सा नहीं मानते। अगर मानते होते तो सर यहीं के प्राइम मिनिस्टर, यही सदर वदर सर इन्हीं से काम चला लेते ना, अलग से बनाने की क्या जरूरत थी। डॉक्टर साहब एक बात बताएं, आपने सैलरी तो ले रहे, काम कोई नहीं कर रहे लोग, लेकिन इन्हीं को वहीं पे वहां पे लगा दे। डॉक्टर साहब शो की आखिरी बात, आपने इसको इंसाफ पे तोलना है बात को, अपने दिल दिमाग से नहीं तोलना, इंसाफ से। डॉक्टर साहब एक तो मुझे प्लीज डॉक्टर बनाना बंद करें आप। तो इस तरह की बातें करें, मानो डॉक्टर ही कहते। अच्छा हाँ मैडम मुझे एक बात बताएं, सुने जरा, इंडिया के अंदर जब 370 एंड 35A रिवोक किया गया था, तो आपको याद है कि इंडिया को, कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया। जो विल ऑफ पीपल है कश्मीर के अंदर दब गई, वहां पे तो इलेक्शन भी नहीं होते थे, खत्म हो गया ना सारा कुछ, वहां पे था लोगों से वोट का हक छीन लिया गया था। ये बात सच है भाई, दिस इज व्हाट इट इज ना मैडम, ये लोगों से वोट का हक छीन लिया गया था ना इंडिया के अंदर। तो आपको पता है इस चीज पर, जब मोदी साहब ने 370 35, फिर क्या हुआ, फिर इंडियन सुप्रीम कोर्ट 5 साल बाद जागी, सोई हुई थी, जागी। उसने मोदी साहब की गवर्नमेंट को कहा कि वहां पे इलेक्शन करवाओ। मोदी साहब को पता था मैंने फैसला ऐसा किया है, अनपॉपुलर है, मैंने हार जाना है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इलेक्शन करवाए, वो हार गए, और 5 साल बाद इलेक्शन। मैडम पाकिस्तान के कश्मीरी को 5 साल बाद इलेक्शन मिलता है, वो किसको चुनता है क्या नहीं चुनता वो उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन इंडिया के कश्मीर को हक नहीं मिला 5 साल वोट का। ये आपको पता है 2019 से ऑनवर्ड, ये भी पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के मजबूर करने पे। हाँ सर वो जाग गई सर, हमारी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी पानी के छींटे डाले, वो भी सोई हुई है। तो अगर हो सकता है पानी के छींटे मारने से पाकिस्तान की कोर्ट भी जाग जाए और देखे कि कश्मीर में क्या हो रहा है, और देखे कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, और सो मोटो नोटिस जो है वो लिया जाए कि किस तरह से आम सिटीजन्स को मारा जा रहा है, गायब किया जा रहा है, गद्दार बोला जा रहा है, टेररिस्ट बोला जा रहा है कश्मीर के लोगों को। और दूसरी तरफ हम कहते हैं वो तो हमारी शहर है जी, हम तो जी, और उधर से हिंदुस्तान का कश्मीर भी जो है वो पाकिस्तान का बनेगा, तो सर कौन आना पसंद करेगा। उन्होंने यहाँ पे आके अपने आप को ख्वार करना है। और आपको याद होगा कि वहां के जो लीडर्स हैं, और जिनके नाम मुझसे ज्यादा आपको याद है, कश्मीरी लीडर जो हिंदुस्तान साइड पे है, वो कहते हैं भाई हमें पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, हमारा पीछा छड़ दो। डॉक्टर साहब आपकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है, आप हमेशा सच्ची बात को सुन के ऐसा पंजाबी के ना पतली गली च निकल जाते, यानी कि दिल आपका आए तो टीटीपी, तालिबान और जयसवाल की स्टेटमेंट के साथ खड़ी हो जाए जब आपका दिल आए। और जब मैं हक की बात कर रहा हूं, इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया के कश्मीरियों को हक लेके दिया जब हाँ तो सर लेके तो दिया ना, हमारी सुप्रीम कोर्ट तो जाग ही नहीं रही, इनके ऊपर तो पूरा पानी का पूरी बाल्टी उड़ गई, शायद तब ये जागेंगे। देखिए मेरी बात सुने, जब कश्मीर के लोगों के पास पूरे का पूरा सबूता वजीर आजम है, सबूती पार्लियामेंट मौजूद है, सबूता चीफ जस्टिस मौजूद है, सबूता सदर मौजूद है, सारा कुछ मौजूद है, फंडामेंटल राइट्स इंटैक्ट हैं, तो वो क्या करें। बहरहाल मैडम थैंक यू वेरी मच, आपसे बात करके हमेशा ना मुझे इस चीज का यकीन हो जाता है कि मैं हक और इंसाफ के साथ खड़ा हूँ और मैं सच के साथ खड़ा हूँ। मुझे मेरा और रूह ताजा हो जाती है, ईमान ताजा हो जाता है, एंड आई फील माई सेल्फ मोर नेशनलिस्ट एंड पाकिस्तानी। आपसे हमेशा बात करके जो है ना वो एक ये थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। मुझे थोड़ी हंसी आ गई है, सॉरी मैडम, थैंक यू वेरी मच, प्लेयर टॉकिंग टू यू बाय द वे। कोई बात नहीं सर, आप मुगेम्बो की तरह हंस रहे हैं, कोई बात नहीं, हंसी हंसी है सर। मैडम आप मुगेम्बो खुश हुआ, आपको बोला चाहिए मुगेम्बो खुश हुआ। मुझे मुगैबो कौन है, लेकिन मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि आपको मैं टीटीपी की स्पोक्स पर्सन की तर्जमानी करते हुए, आरजू काजमी जो कि एक लिबरल प्रोग्रेसिव सर टीटीपी कहाँ से आ गई, आप टीटीपी की स्पोक्स पर्सन की जब तर्जमानी करती हैं, बहुत जो है ना मुझे फिर बहुत अच्छा लगता है ये देखते हुए। और सर आप उनकी तर्जुमानी करते हैं जिन्होंने टीटीपी बनाई, जिन्होंने टीएलपी बनाई, जिन्होंने पीटीआई बनाई, जिन्होंने सारे जितने ये हाफिज सईद और मसूद अजहर बनाए, सर आप उनके तर्जुमानी कर रहे हैं। देखिए मैं तर्जुमानी करता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की, मैं तर्जुमानी करता हूँ आईने पाकिस्तान की, और मैं तर्जुमानी करता हूँ पाकिस्तान की, बस
मेरा इससे ताल्लुक है। तो मैडम जो है ना वो टीटीपी वालों को हेलो कहिएगा, मेरी तरफ से सलाम कहिएगा, उन्हें कि दहशतगर्दी ना कराएं, वरना आपको फिर उनके हक में बयान जारी करने पड़ेंगे। ये जो है ना इस तरह हल्के हल्के पोले पोले आपको बयान जारी करने पड़ते हैं। बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू। थैंक यू। अबे चीमा, कौन से कश्मीर की बात कर रहा है जहाँ पे लोग खुश हैं? उस पीओके की बात कर रहा है जहाँ पे तुम्हारी नापाक फौज के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, तुम्हारी नापाक फौज निहत्थे लोगों पे गोलियां चलवा रही है। दोस्तों, ये चालाकी इन पाकिस्तानियों की दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक तरफ ये कश्मीर को आज़ाद कश्मीर बोलते हैं और दूसरी ओर अपना हिस्सा बताते हैं। ऐसे दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, पर ये पाकिस्तानियों को ये नहीं पता कि दुनिया इन पे ना सिर्फ थूकती है, इनको जाहिल भी समझती है। बाकी आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी लेटेस्ट और दमदार डिबेट में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।